हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 भाड़ में भुनी हवेली। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारतीय ग्रामीण समाज के वास्तविक जीवन का चित्रण किया गया है। यह कहानी हमें बताती है कि अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में ग्रामीण जीवन में जमींदारों तथा जागीरदारों का कितना आतंक था। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक वृद्धा संतानहीन गोडियन रहती थी जिसका भुनगी नाम था। उसके पास 1 इंच भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक समय चबैना या सत्तू खाकर पेट भरते थे, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था। एकादशी और पूर्णमासी के दिन प्रथमानुसार भाड़ न जलता था। वे दोनों दिन उपवास के होते थे। गांव के जमींदार पंडित उदयभान भुनगी से मुफ्त में दाने भुनवाते थे। भुनगी को उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था। इस कारण कई बार उसे भाड़ बंद भी रखना पड़ता था। पंडित जी भुनगी से बेकार करवाना अपना अधिकार समझते थे, क्योंकि वह उनके गांव में उनकी जमीन पर रहती थी। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। सांस लेने का समय न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर भुनगी झुंझला पड़ती थी। तभी जमींदार के 2 लठैत 2 बड़े बड़े टोकरे लेकर आ गए। भुनगी यह देखकर सहम उठी। सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। लठैत ताकीद कर गए कि तीसरे पहर तक सारा दाना भुन जाना चाहिए। भुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भुनना आसान नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा भी काम न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती बालू नाद में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई। उसकी समझ में न आता था क्या करें। न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसे विपत्ति है। पंडित जी न तो मुझे रोटी खिलाते हैं न मेरे आंसू पोंछते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए न कि उनकी 4 अंगुल धरती मेरे पास है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि दोनों लठैत ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो। एक लठैत ने उल्हाना दिया, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना अनाज न भुना गया। यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है। इनका सत्तू कैसे बनेगा। अनाज का सत्यानाश कर दिया। देखना आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिनी निरावलंबन हो गई। भुनगी को अब रोटियां का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के मिट जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। इस प्रकार पूरा 1 महीना बीत गया। प्रातःकाल का समय था। पंडित उदयभान अपने 2-3 लठैतों के लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से फिर से भाड़ बना रही है। भुनगी ने हक बका कर देखा तो सामने जमींदार खड़े दिखाई दिए। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है। भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ।
उदयभान आग बबूला होते हुए बोले, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। कहने के साथ ही उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर आ पड़ी। उदयभान ने पूछा, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी? भुनगी ने सफाई दी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान ने हाथ झाड़ते हुए कहा, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी ने याद दिलाया, सेवा तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदयभान पलट कर बोले, गांव में रहोगी तो सेवा तो करनी पड़ेगी। भुनगी ने खुलासा किया, सेवा तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते सेवा नहीं कर सकती। उदयभान ने तेवर बदले, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी ने पूछा, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? मैं ऐसी झोपड़ी में बूढ़ी हुई, मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान भड़के, अच्छा तो अब कानून भी बघारने लगी? हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। उदयभान के साथ चल रहे लठैतों को आदेश दिया, अभी जाकर इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आकाश में बातें करने लगी, किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग आग के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दहन देखती रही। उसी समय पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं, वे सब आग का ग्रास बन गई। लपटें कुछ और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की हवेली थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मची। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी की छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी की विशाल हवेली को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति अग्निसागर में विलीन हो गया, जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो। जमींदार की हवेली में जो कोहराम मचा, वह भुनगी के शोकमय विलाप से कहीं अधिक करुणाकारी था।